गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम वर्ल्ड वाली बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 3 कर रहे हैं और चैप्टर 3 में आज का हमारा टॉपिक है रूरल अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार 5 मार्क में आता है और ये क्वेश्चन ऐसे आता है, डिस्क्राइब दी रूरल अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हमने पॉपुलेशन कंपोजिशन की डेफिनेशन समझी थी और चैप्टर 3 का हमारा यही नाम है, पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो हम लोगों ने समझा था पॉपुलेशन कंपोजिशन मींस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या संगठन का अर्थ है जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं को बताना। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब होता है पॉपुलेशन की क्या विशेषता है उसके बारे में बताना। अब कौन सी पॉपुलेशन की बात कर रहा है ये बात कर रहा है रूरल और अर्बन एरियाज की, यानी गांव में और जो नगरों में, गांव और शहरों में जो जनसंख्या पाई जाती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो जनसंख्या की क्या विशेषताएं होंगी, तो उसकी कुछ हमने हेडिंग बनाई है कि जनसंख्या की यही विशेषता होती है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कितनी है, पॉपुलेशन पढ़ी लिखी कितनी है, पॉपुलेशन क्या काम करती है, पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो यानी मेल और फीमेल कितनी है। ये सभी पॉपुलेशन कंपोजिशन के ही पार्ट आते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर फोकस करना है रूरल एरियाज को और अर्बन एरियाज को। गांव और शहरों में जो जनसंख्या पाई जाती है उसकी क्या विशेषता है। आप बुक में इस क्वेश्चन को देखोगे उसमें पैराग्राफ में दे रखा है, लेकिन हमने इसमें कुछ हेडिंग अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है। तो ये सभी 6 हेडिंग आप सभी याद करोगे और अपनी कॉपी में नोट्स बनाओगे। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है टोटल पॉपुलेशन, यानी कुल जनसंख्या। तो इसमें आप सिंपल लाइन में लिख दोगे इन पॉपुलेशन। पहले ये बताइए ज्यादा कहां पर होगी। मान लीजिए मैं एक गांव का एग्जांपल लूं या एक शहर का एग्जांपल लूं, तो एक गांव में ज्यादा जनसंख्या होगी या शहर में ज्यादा जनसंख्या होगी। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, अर्बन एरिया में यानी शहर में जनसंख्या ज्यादा होगी। तो सिंपल सेंटेंस लिख देंगे हम इसमें, इन अर्बन एरिया टोटल पॉपुलेशन इज हायर देन द रूरल एरिया, यानी कि एक शहर में जनसंख्या एक गांव की तुलना में ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है, हमने पहले ही पढ़ा था, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। अब फिर से अगर मैं एक गांव को देखूं या एक शहर को देखूं तो एक वर्ग किलोमीटर के अंदर कहां पे लोग ज्यादा होंगे, ये भी अर्बन एरिया में आएगा। तो इसमें भी सेम सेंटेंस रिपीट हो जाएगा कि इन अर्बन एरियाज पॉपुलेशन डेंसिटी इज हायर देन द रूरल एरियाज। नगरों में गांव की तुलना में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। थर्ड है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी जनसंख्या वृद्धि दर। ये भी बहुत इजी है कि इन अर्बन एरियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हायर देन द रूरल एरियाज, कि नगरीय इलाके में जनसंख्या वृद्धि दर गांव की तुलना में अधिक पाया जाता है। लिटरेसी रेट, अब फिर से हम एक गांव का एग्जांपल ले, एक सिटी का एग्जांपल ले, तो सिटीज में यानी कि अर्बन एरिया में लिटरेसी रेट ज्यादा पाई जाती है। एक शहर के अंदर एक गांव की तुलना में पढ़े लिखे लोग ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें भी वही सेंटेंस आ जाएगा, इन अर्बन एरिया लिटरेसी रेट इज मोर देन द रूरल एरिया। एक नगर में एक गांव की तुलना में साक्षरता दर अधिक पाई जाती है। तो जो पहली 4 हेडिंग है आपको हेडिंग याद करनी है, बाकी सेंटेंस चारों में सेम आएगा कि अर्बन एरिया इट इज हायर देन द रूरल एरिया। एक नगर में यह चीज गांव की तुलना में ज्यादा पाई जाती है। तो चाहे वो पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन डेंसिटी हो, ग्रोथ रेट हो या लिटरेसी रेट हो, एक अर्बन एरिया में रूरल एरिया की बजाय ज्यादा पाई जाती है। नीचे वाली 2 हेडिंग इनसे अलग है थोड़ा। अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। तो आप सभी को पता है रूरल एरियाज में, गांव में लोग मेनली क्या काम करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज। तो इसमें हम लिख देंगे इन रूरल एरियाज पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज एंड इन अर्बन एरियाज पीपल आर एंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। तो हम लिख देंगे इसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में या गांव में लोग मुख्यतः प्राथमिक क्रिया करते हैं, जैसे कृषि करना, मछली पालन करना, पशु पालना, ये सभी। और शहरों के अंदर लोग मुख्यतः द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलाप करते हैं। तो ये 5 हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट वाली हेडिंग देखते हैं सेक्स रेशियो। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है
कि अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो वो गांव में ज्यादा होगी या शहर में ज्यादा होगी। सबसे पहले तो आप सभी को पता है सेक्स रेशियो क्या होता है। सेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज नोन एज सेक्स रेशियो, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है उसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं। जैसे भारत का सेक्स रेशियो में अगर मैं कहूँ 930 है, अगर मैं कहता हूँ इंडिया का सेक्स रेशियो 930 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत में 1000 आदमी हैं, 1000 पुरुष हैं, तो महिलाएं 930 हैं। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो अभी इस हेडिंग में देखेंगे अब सेक्स रेशियो, अब वर्ल्ड वाली बुक के तो सेक्स रेशियो गांव में ज्यादा होगी शहर में। यहाँ पर हमने 2 केस बना दिए, थोड़ा इस पे फोकस कीजिए। यहाँ पे हमने 2 केस बना दिए, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, यानी भारत जैसे विकासशील देश में क्या स्थिति है और अमेरिका जैसे विकसित देशों में क्या स्थिति है। अब इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए भारत, इंडिया का एग्जांपल। तो अब इंडिया में रूरल एरिया में ज्यादा होगी या अर्बन एरिया में ज्यादा होगी? अब देखिए हमारे देश में क्या होता है, गांव से आदमी नौकरी की तलाश में शहरों की तरफ जाता है। और अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गांव से, क्योंकि हमारे भारत में कुछ समाज में रूढ़िवादिता ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ज्यादा है, इसलिए महिलाएं कम जा पाती शहरों में, पुरुष या जो लड़के होते हैं वो ज्यादा जाते हैं। तो क्या होगा, गांव से जो लड़के हैं वो ज्यादा चले जाएंगे शहर में। मान लीजिए आपका दिल्ली है, दिल्ली शहर है, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरे गांव के बहुत सारे लड़के पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, दूसरी चीजों के लिए या रहने के लिए भी काम की तलाश में दिल्ली आ गए। अब दिल्ली में क्या होगा, लड़कों की संख्या ज्यादा हो गई। अब दिल्ली में लड़कों की संख्या ज्यादा हो गई लेकिन लड़कियों की संख्या कम हो गई। भाई जब हमें पॉपुलेशन को काउंट करेंगे दिल्ली में तो लड़के तो हो गए वहां पर ज्यादा, क्योंकि दिल्ली के तो लड़के थे ही थे, प्लस में दूसरे आसपास के गांव से भी, दूसरी जगह से भी वहां पर जो मेल है वो ज्यादा आ गए। तो मेल नंबर वहां पर हो गया ज्यादा, फीमेल हो गया कम, तो दिल्ली की सेक्स रेशियो हो जाएगी कम। इसलिए हमने लिखा डेवलपिंग कंट्रीज में, अर्बन एरियाज में सेक्स रेशियो, ये मैंने ये सिंबल बना दिया, यानी सेक्स रेशियो वहां पर कम पाई जाती है। और गांव में इसका उल्टा हो जाएगा, अब गांव से अधिकतर लड़के चले गए काम करने के लिए, लड़के चले गए तो गांव में लड़कियां ज्यादा होगी, इसलिए रूरल एरियाज में सेक्स रेशियो ज्यादा होता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, आप इंडिया एग्जांपल रखोगे कि इन डेवलपिंग कंट्रीज इन अर्बन एरिया सेक्स रेशियो इज लो, इन रूरल एरियाज सेक्स रेशियो इज हायर। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी तरफ डेवलप कंट्रीज की बात करूं, विकसित देशों की बात करूं, तो वहां पर ये बिल्कुल उल्टा होता है। वहां पर रूरल एरियाज में सेक्स रेशियो कम होता है, अर्बन एरिया में हायर होता है। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं बनाओगे, आप इसको एक्सप्लेन करोगे, आप लिखोगे कि इन केस ऑफ सेक्स रेशियो इट इज फाउंड इन डिफरेंट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। इन डेवलपिंग कंट्रीज इन रूरल एरिया सेक्स रेशियो इज हायर एज कंपेयर टू द अर्बन एरिया, एंड इन डेवलप्ड कंट्रीज इट इज कंप्लीटली अपोजिट। इन रूरल एरिया इट इज फाउंड लोअर एंड इन अर्बन एरिया इट इज हायर देन द रूरल एरियाज। तो आप ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है रूरल अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन, तो अब 6 हेडिंग याद रखोगे, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशन एंड सेक्स रेशियो। इसका आप अच्छे से नोट्स बनाइए और मुझे उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।